गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज कर्म एव सिद्ध मंत्र पढ़ेंगे। कर्म ही सिद्ध मंत्र है। दो व्यक्ति एक गांव में रहते हैं। कहानी है, एक अपने कार्यों को खुद करता है, अपने गायों को खुद से खाना पानी देता है और खेतों में खुद जाके कार्य करता है, तो उसके यहाँ घर धन धान्य से भरा रहता है। और दूसरा व्यक्ति है, वो पिता के कमाए हुए धन पर ऐशो आराम करता है, नौकरों से काम करवाता है। यहाँ तक कि गायों को भी नौकर ही देखते हैं। घर का काम, खेती का काम सारा नौकर करते हैं, जिसकी वजह से उसका दिन दिन नुकसान होता रहता है, यानी खर्चा ज्यादा है और आने का इनकम कम है। तो उसको धीरे धीरे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर उसने दूसरे मित्र ने उसको सलाह दी, उसकी स्थिति देखकर कि ये परेशान है, तो कैसे इससे निजात दिलाई जाए। तो फिर दोनों आपस में बात करते हैं और वह उसको खुद से काम करने की सलाह देता है और वह फिर अपने से काम करके कैसे उन्नति करता है, इस कथा में विस्तार से दिया हुआ है। देखिए, कर्म एव सिद्धि मंत्र, कर्म ही सिद्ध मंत्र है। रामदास नारायणपुरे निवसति, रामदास नारायणपुर में रहता है। सह नित्यम ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति, वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से पहले उठता है, उठकर दैनिक कार्यों को करता है। नारायणम स्मरति, और ईश्वर को याद करता है। ततः परम पशुभ्य घासम ददाति, उसके बाद अपने गायों को, पशुओं को घास देता है। अनंतरम पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति, अनंतरम उसके बाद पुत्र के साथ वह खेतों को जाता है। तत्र सह कठिनम श्रमम करोति, वहां वह कठिन परिश्रम करता है। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृशौ प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते, उसके परिश्रम और देखरेख से खेतों में अत्यधिक अनाज पैदा होता है। तस्य पशवः हृष्टा पुष्टा सन्ति, उसके पशु हृष्ट पुष्ट हैं। गृहम च धन धान्यानि पूर्णम अस्ति, और घर धन संपत्ति से भरा हुआ है। उसी गांव में अत्रयो, यही ग्रामे गांव में पैतृकम धनेन धनवान धर्मदासः निवसति, इसी गांव में पिता की धन से धनी धर्मदास रहता है। तस्य सकलम कार्यम सेवकाः संपादयन्ति, उसका सारा कार्य नौकर करते हैं। सेवका नाम उपेक्षया तस्य पशवः दुर्बलाः जाता, नौकरों की उपेक्षा से उसके पशु कमजोर हो गए। क्षेत्रेषु च बीज मात्रम अपि अन्नम न उत्पद्यते, और खेतों में बीज के बराबर भी अनाज नहीं पैदा होता था। बीज मात्रम अपि अन्नम, बीज एक बीज डाला जाता है तो उसके 100 दाने, 100 से ज्यादा दाने पैदा होते हैं। लेकिन अब इनका चूंकि नौकरों के भरोसे हो गए, तो बीज के बराबर भी, यानी एक अनाज का बीज बो तो एक अनाज भी नहीं पैदा होता था। शनैः शनैः तस्य पैतृकम धनम समाप्तम अभवत्, धीरे धीरे उनका पैतृक धन समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम, और उसका जीवन कमियों से भर गया, अभावग्रस्त हो गया। एकदा वनात् प्रत्यागत्य रामदासः स्वदारि उपविष्टम धर्मदासम दुर्लभम दृष्ट्वा अपृच्छत्, एक बार बाग से लौटते हुए रामदास ने अपने दरवाजे पर बैठे धर्मदास को कमजोर स्थिति में देखकर अपृच्छत्, पूछा, मित्र धर्मदास चिराद दृष्टो असि, मित्र धर्मदास बहुत समय के बाद चिरकाल के बाद, लंबे समय के बाद दिखाई दे रहे हो। किम केनापि रोगेण ग्रस्तः, क्या किसी रोग से पीड़ित हो। येन एवं दुर्बलः, जिससे इतने कमजोर हो गए। धर्मदासा प्रसन्न वदनम तम अवदत्, धर्मदास प्रसन्न होकर उससे बोला, मित्र नाहम रुग्णः, मित्र मैं बीमार नहीं हूँ। परम क्षीण विभवः, लेकिन संपत्ति नष्ट हो जाने से इदानीं अन्य इव संजातः, इस प्रकार मैं हो गया हूँ। इदम चिंतयामि, ऐसा सोचता हूँ, केनोपायेन मंत्रेण तंत्रेण वा
संपन्नम भवेयम, कि किसी उपाय से अथवा मंत्र तंत्र से संपन्न हो जाऊं। रामदासः तस्य दारिद्र्यस्य कारणं तस्यैव अकर्मण्यता इति विचारे एवं अकथयत्। रामदास उसके गरीबी का, उसके निर्धनता का कारण उसकी अकर्मण्यता, उसकी कर्महीनता ऐसा सोचकर वह बोला। मित्र, पूर्व केनापि दयालुना साधुना मह्यम एकः संपत्तिकारकः मंत्रः दत्तः। मित्र, पहले किसी दयालु साधु ने मुझे एक संपत्ति पैदा करने वाला मंत्र दिया था। यदि भवान अपि तम मंत्रम इच्छति, अगर आप भी उस मंत्र को चाहते हो, तहिर तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरत, तो उनके द्वारा दिया गया अनुष्ठान करो। मित्र, शीघ्रम कथय, अब वो तो धन दौलत के लिए परेशान थे, उनका सारा संपत्ति उनकी नष्ट हो गई थी, तो उनको लगा अगर इनके को कोई उपाय उसने बताया था साधु ने जिसे ये इतने संपन्न हो गए, तो मुझे जल्दी बताओ। मित्र, शीघ्रम कथय, मित्र जल्दी बताओ। तद अनुष्ठानम, वह अनुष्ठान, एनाहम पुनः संपन्न भवेयम, जिससे मैं फिर से संपन्न हो जाऊं। रामदास हवदत, रामदास बोला। मित्र, नित्यम सूर्योदयात् पूर्वम उत्तिष्ठ। मित्र, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठो। स्व पशुनाम च उपचर्याम स्वयमेव कुरु, और अपने पशुओं की सेवा खुद करो। प्रतिदिनम च क्षेत्रेषु कर्मकाराणाम कार्याणि निरीक्षस्व, प्रतिदिन खेतों में जाकर काम करने वालों के कार्यों का निरीक्षण करो, देखो उनको। अनेन तव अनुष्ठानेन प्रसन्नः सः महात्मा वर्षांते अवश्यम तुभ्यम सिद्धि मंत्रम दास्यति इति। इस तुम्हारे अनुष्ठान से प्रसन्न होकर वह महात्मा अवश्य ही वर्ष समाप्त होने तक, वर्ष के अंत में तुमको सिद्ध मंत्र देंगे। विपन्नः धर्मदासः संपत्ति एकस्मिन्नेव वर्षे अभिलषन्। विपन्न गरीब धर्मदास संपत्ति को एक ही वर्ष में इच्छा रखने वाला यथोत्तम अनुष्ठानम अकरोत्, उन्होंने जैसा कहा यथोक्तम, यथा उत्तम, यथोक्तम गुण संधि है यहाँ, जैसा उन्होंने कहा वैसा अनुष्ठान किया। नित्यम प्रातः जागरणेन तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत, प्रतिदिन सुबह जागने से उनका स्वास्थ्य बढ़ गया, स्वास्थ्य ठीक हो गया। तेन नियमेन पोषिता पशवः स्वस्था सबला च जाता, उनके द्वारा नियम से पोषण करने से पशु स्वस्थ और शक्तिशाली हो गए। गावः महिष्यः च प्रचुरम दुग्धम अयच्छन्, गाय और भैंसे प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में दूध देने लगे। अनेन प्रकारेण तस्य गृहम धन धान्य पूर्णम जातम, इस प्रकार से उनका घर फिर से धन धान्य से भर गया, धन और अन्न से भर गया। धान्य मीन्स अनाज, धन और अन्न से भर गया। एकस्मिन् दिने प्रातः क्षेत्राणि गच्छन्, किसी एक दिन सुबह खेतों को जाते हुए दुग्धम परिपूर्ण पात्रम हस्ते दधानम प्रसन्न मुखम धर्मदासम अवलोक्य रामदासः अवदत्। दूध से भरे हुए बर्तन को हाथ में लिए हुए प्रसन्न मुख धर्मदास को देखकर रामदास बोले, किम त्वम कुशलम असि, क्या तुम सकुशल हो? किम तव अनुष्ठानम वर्धते, क्या तुम्हारा अनुष्ठान चल रहा है? किम तम महात्मानम मंत्रार्थम उपगच्छाओ, क्या उस महात्मा के पास मंत्र के लिए हम दोनों चलें? धर्मदास प्रत्यवदत्, धर्मदास ने उत्तर दिया, मित्र वर्ष पर्यंतम श्रमम कृत्वा मया इदम सम्यक ज्ञातम। मित्र, एक पूरे वर्ष परिश्रम करके मुझे यह समझ में आ गया, यत् कर्म एव सिद्धि मंत्र, की कार्य ही सिद्ध मंत्र है। तस्य अनुष्ठानेन मानवः सर्वम अभीष्टम फलम लभते, उसी के अनुष्ठान से मनुष्य अपना इच्छित फल प्राप्त करता है। इच्छित फल मीन्स जो इच्छा हो उस फल को प्राप्त करता है। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेण संप्रति, उसी अनुष्ठान के प्रभाव से अब मैं, संप्रति मीन्स अब, पुनः सुखम समृद्धिम च अनुभवामि, फिर से सुख और समृद्ध अनुभव कर रहा हूँ। तो प्रसन्न भूत्वा स्व स्थानम अगच्छताम, वे दोनों प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। देखिए निम्नलिखित लेसन में कठिन शब्द है, उनके अर्थ।
उसके बाद परम किंतु पशवः पशु संप्रति इस समय तब तुम्हारा विपन्न दुखी अपि भी भवान आप ये शब्दार्थ आप लिख लेंगे। अभ्यास के प्रश्न हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। जो भी डाउट हो उसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे, फिर बाद में हम लोग क्लियर करेंगे। थैंक यू।